सभी भक्तजनों को राधे राधे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। इस पवित्र ग्रंथ को मैंने तब तक नहीं पढ़ा जब तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि हम सभी मनुष्य तो मात्र आत्माएं हैं और अपने भीतर के अच्छे रूप को बाहर निकालने के लिए ये जिंदगी हमें जैसे आत्माओं के लिए इम्तिहान है और इस इम्तिहान को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब अगर कोई है वो है भागवत गीता। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ साथ संस्कृत मनुष्य के जीवन से दूर होता चला गया, इससे ये ज्ञान भी मनुष्य से दूर होती चली गई। लेकिन समय समय पर भागवत गीता का साधारण शब्दों में अनुवाद होता रहा ताकि भगवत गीता के अनमोल वचन हर मानव वर्ग को पहुंचता रहे, जिससे व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में निराश न हो और उचित निर्णय लेने के काबिल हो सके। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आगे 10 मिनटों में भागवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को एक आसान रूप में इस चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भागवत गीता का उपदेश आज से कुछ 5000 साल पहले परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा, जो कि स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, अर्जुन को दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म की बार बार उल्लंघन हुआ था और परमात्मा का डर मनुष्य के मन में न रहा। लालच के लिए भाई ने भाई को मारने की कोशिश की थी। यही नहीं, यहाँ एक ब्याहता औरत की भरी सभा में अपमानित किया गया था। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में प्रवेश करती, भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया गया था। भागवत गीता का उपदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है और सभी आत्माओं के लिए है। आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी और इन्हीं कायदों की बुनियादों पे एक आत्मा का शरीर त्यागने के बाद उस आत्मा को परखा जाएगा और इसी परीक्षा में पास होने पर हमेशा के लिए मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही इस सब की शुरुआत हूँ, मैं ही शुरुआत से पहले ही था और सभी खत्म हो जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सभी मैं ही हूँ। नदियाँ, पहाड़, सूर्य ग्रहण, चांद, सितारे, सभी को मैंने ही बनाया है। मैं ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान, सब मैंने ही बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है ये सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से किया है, जिन्हें हम छू के, सूंघ के, चख कर देख सकते हैं और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इन 5 इंद्रियों के साथ ठीक वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, इसे आपने बनाने वाला का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए भगवान ने उसे दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता कहती है ये आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, जला नहीं सकता, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा आरोपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा और इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछड़ के पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना भी पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद
एक आत्मा को मनुष्य का दिमाग और शरीर मिलता है। इस परीक्षा के दौरान अलग अलग प्रकार के अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्र के साथ रहा जाता है, जिसे हर आत्मा को अपने अंदर राजसी और तामसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में आने का अवसर मिलता है। आखिर ये तामसिक गुण है क्या? ये वो गुण है जो अपने अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास कर देते हैं और अनंतः नुकसान पहुंचाते हैं, और राजसी गुण में होते हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हर आत्मा को राजसी और तामसिक गुणों का अंत करके अपने सात्विक गुणों से अवगत होना ही पड़ेगा। और सात्विक गुण वे है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ों से जोड़ता है और परस्पर प्यार और प्रेम भावना रखने को सिखाती है। परीक्षा के समय हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिल सकती है। यही व्यस्तम है इसे समझकर कि आत्मा अपने परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का, और इसका प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान या बाइबिल में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया गया है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों का नुकसान नहीं देना। ये सभी ही धर्म है और आत्मा को अपने जीवन के काल में इस धर्म का पालन करना ही होगा और उसके साथ ही उसकी रक्षा भी करनी होगी। दूसरा द्वार है अर्थ का, और घोड़ा इसका प्रतीक है, जिसके तहत आत्मा को अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर रहने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। ऐसी जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा भाई या अच्छा बहन, अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा पत्नी या अच्छा पति बनकर हर बुनियादी रिश्तों पर खरी उतरेगी और अनंतः इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार है काम का। भगवद गीता समझाती है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर मनुष्य को इस भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके भावनाओं में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है, जिसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य की कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में पूरी हो जाती हैं, तो कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनका पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारे पृथ्वी पे वापस आने की हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांगने का अवसर मिल जाता है। जब तक आत्मा इन चारों द्वार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है, और जो भी इस संसार में रहकर बनाया है वह और किसी का हो जाएगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाएगी। आत्मा का अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग और बुरे कर्म के लिए नरक में चली जाती है, जहाँ नरक में अपने पापों के अनुसार सजा मिलती है, और सजा खत्म हो जाने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और दिमाग मिलता है। फिर उसी परीक्षा में पुनः बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालतों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को समझ नहीं लेती वो मुक्त नहीं पा सकती। वही भगवद गीता बताती है
मनुष्य अपने दिमाग, शरीर या दिल के माध्यम से भगवान को पा सकता है। शरीर के द्वारा किए गए नेक कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को ही कर्म योग कहते हैं। ये वो कर्म होते हैं जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार होते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि स्वयं श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उनको 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, मैडम क्यूरी ने महत्वपूर्ण खोज में अपने जीवन को बलिदान करके अपने नेक कर्मों के द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है, जिसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि इस तरह से दिमाग और मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा होता है। एक मनुष्य खुद की आस्था और सेवा प्रणाली से अभी आसान तपस्या और साधना इस योग के रास्ते को अपने परमात्मा को पा लेता है। योग को समझने के लिए हमें अपनी ऊर्जा यानी कुंडलियों और चक्र को समझाना होगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। स्वामी परमहंस, विवेकानंद और शंकराचार्य, उनके जैसे कई योग इस योग के रास्ते पर परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी को भगवत गीता ना समझ आता हो, योग भी समझ ना आता हो, परंतु वो मेरे शरण में आ जाए, मैं उसके सारे पाप माफ कर दूंगा। परमात्मा को इसी तरह से दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को ही भक्ति योग कहते हैं। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा कभी अपने मूल होने का कारण को भूले, नियम का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल पड़े तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को इसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोले श्री राधे राधे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय।